नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं मुंडेत्या स्टडीज़ पॉइंट्स। और हमने पिछली क्लास में हमने बात की थी भारत के भौगोलिक प्रदेश की। और भारत के भौगोलिक प्रदेश में हमने चर्चा की थी भारत के भूगोल की। और उसमें हमने नक्शे में देखा था कि भारत के भौगोलिक प्रदेश में कौन कौन सी जगह पे कौन कौन से स्थान पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और उसमें हमने 6 पॉइंटों पे बात की थी। और उसमें हमने उत्तर के जो पर्वतीय प्रदेश हैं उसके बारे में भी हमने चर्चा की, यानी कि हिमालय पर्वतमालाएं हैं उसके जो विशेषताएं हैं उसके बारे में हमने चर्चा की थी। ठीक है दोस्तों, और आज हम बात करेंगे हिमालय पर्वतमाला को भी कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, और हिमालय पर्वतमाला की क्या क्या विशेषताएं हैं और ये कौन कौन सी इसकी चोटियां हैं इसके बारे में आज बात करेंगे। और इसके अंदर कौन कौन से दर्रे आते हैं ये भी इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक देखते रहें। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो बात करेंगे हिमालय पर्वतमाला की। तो हिमालय पर्वतमाला को बेसिकली हमने पहले चर्चा कर चुके हैं पिछले वीडियो में, और इस वीडियो में भी हम चर्चा कर लेते हैं। हिमालय जो पर्वतमाला है ऊंचाई और निर्माण के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। वो 4 भाग कौन कौन से हैं? महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय और ट्रांस हिमालय। ठीक है दोस्तों, तो इनमें महान हिमालय का उपनाम क्या है, इसको और किस भाषा और क्या क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वृद्ध हिमालय, आंतरिक हिमालय, ग्रेट हिमालय और हिमाद्री हिमालय। इसको हिमाद्री हिमालय क्यों कहते हैं? क्योंकि हिमाद्री हिमालय इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर वर्ष भर हिम रहती है, यानी कि बर्फ रहती है यहाँ पर। इस कारण इसको क्या कहते हैं? हिमाद्री हिमालय। ठीक है दोस्तों, और वृद्ध हिमालय क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बहुत ही बड़ा हिमालय है, यानी कि बहुत जो हिमालय की जो पर्वतमाला श्रृंखला है उसमें सबसे बड़ा हिमालय कौन सा है? महान हिमालय। इस कारण क्या कहते हैं इसको? वृद्ध हिमालय भी कहते हैं। और आंतरिक हिमालय, इसको आंतरिक हिमालय भी कहते हैं क्योंकि बहुत बड़ा है। ठीक है, आंतरिक में इसका मतलब विस्तार बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और ग्रेट हिमालय क्योंकि ये बहुत बड़ा है इसलिए इसको बोलते हैं ग्रेट हिमालय भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और लघु हिमालय बात करते हैं। सेकंड नंबर लघु हिमालय। लघु हिमालय का उपनाम क्या है? लघु हिमालय भी बोलते हैं, मध्य हिमालय बोलते हैं, यानी और इसको क्या बोलते हैं? हिमालय का धड़, क्योंकि ये बीच में है। तो धड़ कैसे होता है? यानी कि सिर से जस्ट नीचे वाला भाग होता है उसको बोलते हैं धड़। उसी तरह से यही है, यानी कि मान हिमालय के बीच में ये आएगा लघु हिमालय, इसके कारण इसको क्या बोलेंगे? धड़। ठीक है, हिमालय का धड़ बोलेंगे। बात करते हैं शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय में हमने इसका क्या नाम है? उप हिमालय भी बोलते हैं या बाह्य हिमालय भी बोलते हैं। सबसे लास्ट में है, यानी कि सबसे बाहर वाला इलाका है। ठीक है, और ये सबसे नीचे वाला इलाका भी है, इसलिए क्या बोलते हैं? शिवालिक हिमालय। आगे बात करते हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय वो हिमालय है जो सबसे ऊपरी जो भाग है हिमालय का, वहाँ पर ये छोटी छोटी पहाड़ियाँ, जितने भी ऊंची ऊंची पहाड़ियों के पास में जो पहाड़ियाँ है उसको बोलते हैं ट्रांस हिमालय। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। तो हमने पिछली वीडियो में हमने देखा था हिमालय की श्रेणियों को किस तरह से बांटा गया है। इसमें भी देख लेते हैं कि हिमालय की श्रेणियों को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी? महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। इसको देखते हैं कैसे बांटा गया। जो सबसे ऊपर वाली हिमालय होगा उसको बोलते हैं मान हिमालय। ठीक है, मान हिमालय। और यहीं पर सबसे ऊंची चोटियाँ यहीं पर मिलती है। हिमालय की सबसे सबसे ज़्यादा जो चोटियाँ हैं वो कहाँ पर मिलेगी? मान हिमालय पे। ठीक है दोस्तों, और जो लघु हिमालय है या मध्य हिमालय, जो मध्य हिमालय इसको धड़ हिमालय का धड़ भी बोलते हैं क्योंकि मध्य में। ठीक है, तो इसको मध्य हिमालय या लघु हिमालय भी बोलेंगे। ठीक है, बात करेंगे सबसे लास्ट वाला, ये सबसे लास्ट वाला नीचे वाला इलाका है, इसको बोलते हैं शिवालिक हिमालय या उप हिमालय। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं आगे। तो अब बात कर रहे हैं मान हिमालय या हिमाद्री हिमालय या आंतरिक हिमालय। तो मान हिमालय को क्या कहते हैं? मान हिमालय पर्वत की क्या है? मान हिमालय है वो क्या है? हिमालय पर्वतमाला की रीढ़ की हड्डी है, यानी कि रीढ़ है, यानी कि जो शरीर में जिस तरह से रीढ़ की हड्डी होती है ना, उसी तरह से मान हिमालय है वो क्या है? हिमालय पर्वतमाला की एक रीढ़ की हड्डी टाइप है। ठीक है, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी चोटियाँ है, सबसे ज़्यादा जो बर्फ़ होता है वो यहीं पर होता है। ठीक है दोस्तों, और इसे बर्फीला हिमालय भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर वर्ष भर बर्फ रहता है। इस कारण क्या क्या बोलते हैं? इसको बर्फीला हिमालय भी बोलते हैं। आगे बात करते हैं, ये हिमालय क्या है? ये जो तिब्बत का पठार है, पठार के उत्तर में कुनलुन पर्वत श्रेणी है और दक्षिण में मान हिमालय श्रेणी के मध्य में स्थित है। ठीक है दोस्तों, जो मान
हिमालय है वो क्या है, कुनलुन पर्वत श्रेणी और महान हिमालय यानी कि दक्षिण के अंदर महान हिमालय श्रेणी के जो मध्य में स्थित है उसको बोलते हैं महान हिमालय। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से सदा मैंने बताया था यहाँ पर सदा बर्फ जमी रहती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, हिमाद्री हिमालय भी बोलते हैं। और ये भारतीय ग्रंथों में हिमाद्री हिमालय इसको बोला गया है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ जल संसाधनों की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर वर्ष भर बर्फ रहती है और ये बर्फ पिघलती रहती है, जिस कारण क्या है, नदियाँ बहती है और जिस कारण से हमारे भारत में सप्लाई होती है पानी की। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए ये जल संसाधनों की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि इसका जो विस्तार है वो कहाँ कहाँ कितना फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये सिंधु नदी के मोड़ पर यहाँ से निकलती है सिंधु नदी। ठीक है दोस्तों, यहाँ से सिंधु नदी निकलती है, यहाँ सिंधु नदी के मोड़ पर, यहाँ से सिंधु निकलती है सिंधु नदी के मोड़ से निकलती है। मोड़ पे क्या है, एक नग्गा पर्वत है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 8126 मीटर ऊंचाई है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, और जहाँ से निकलता है ये पर्वतमाला, वहाँ से निकलता है, वहाँ से होते हुए ये क्या, ब्रह्मपुत्र नदी जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। वहाँ पर है नामचा बरवा एक पहाड़ी है, यहाँ पर एक नामचा बरवा पहाड़ी है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 7756 मीटर ऊंची है। ठीक है दोस्तों, वहाँ तक इसका विस्तार फैला हुआ है, किसका, महान हिमालय का। ठीक है दोस्तों, इतना इसका लंबा विस्तार फैला हुआ है, और जिसका विस्तार कितना फैला हुआ है, 2400 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर इसका विस्तार फैल रखा है। ठीक है दोस्तों, और महान हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटियाँ है वो कहाँ पर मिलेगी, यानी कि इसके मध्य भाग में यहाँ पर सबसे ऊंची चोटियाँ पाई जाती है। इसलिए दोस्तों मध्य भाग में सबसे ऊंची चोटियाँ पाई जाएगी, तो ये मध्य वाला भाग है, यानी कि मध्य में है, तो यहाँ पर नेपाल है, नीचे नेपाल है। तो नेपाल होने के कारण क्या होगा, जो माउंट एवरेस्ट है वो कहाँ पर है, नेपाल के अंदर स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। महान हिमालय की अधिकतम जो ऊंचाई है मैंने बताई थी, मध्य भाग में स्थित है जो नेपाल में स्थित है, और महान हिमालय की जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है, 6100 मीटर, यानी कि 6100 मीटर ऊंची इसकी ऊंचाई है। ठीक है दोस्तों, और हिमालय का जो दक्षिणी ढाल है, यानी कि दक्षिणी ढाल कौन सा, भारत की तरफ जो ढाल है वो क्या कैसा है, खड़ा और तीव्र खड़ा है, यानी कि बहुत बड़ा है। वो जो भारत की तरफ ढाल है वो बहुत ही ढलान वाला इलाका बहुत ही बड़ा है। ठीक है दोस्तों, और जो तिब्बत की ओर है, यानी कि तिब्बत की चीन की तरफ है, वो ढाल क्या है, मंद है, धीरे धीरे ढाल है। ठीक है दोस्तों, बात करें आगे, तो महान हिमालय पर्वतमाला में कुछ प्रमुख चोटियां हैं, उन चोटियों को हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट किसका भाग है, महान हिमालय का ही भाग है। महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है उसको क्या बोलते हैं, माउंट एवरेस्ट। ठीक है दोस्तों, माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है, ये नेपाल के अंदर स्थित है, और इस नेपाल के अंदर माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है, सागर माथा भी कहता है और या गौरी शंकर भी कहा जाता है। दो नाम बोले जाते हैं, सागर माता और गौरी शंकर। कहाँ पर बोला जाता है, नेपाल के अंदर। और चोमोलुंगमा ये कहाँ कहा जाता है, चीन के अंदर इसको चोमोलुंगमा कहा जाता है। किसको, माउंट एवरेस्ट को चोमोलुंगमा कहा जाता है। और इसकी एग्जैक्ट ऊंचाई कितनी है, 8848 मीटर। ये कई प्रश्नों को कई एग्जामों के अंदर पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो 8848 मीटर ऊंची इसकी ऊंचाई है। ठीक है, और ये जो वर्ल्ड में सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, याद रखना दोस्तों। और माउंट एवरेस्ट की खोज 1849-55 के मध्य भारतीय सर्वेक्षण विभाग के अधिकारी सर जॉर्ज एवरेस्ट ने की थी। ठीक है, एक सर जॉर्ज एवरेस्ट थे, उन्होंने क्या की, 1849 से 55 के मध्य में इसकी खोज की थी। ठीक है दोस्तों, और माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय पर्वतारोही कौन है, विजेंद्र पाल एक महिला है, भारत की पहली महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे फतेह किया है। ठीक है दोस्तों, याद रखना ये कई बार सवाल पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं।
एक और चोटी है जिसका नाम है गोडविन ऑस्टिन K2। ये गोडविन ऑस्टिन K2 ये पूर्ण रूप से भारत के अधिकार में है, ठीक है, यानी कि पूर्ण रूप से भारत के अधिकार में तो नहीं है, लेकिन ये अधिक कश्मीर के अंदर है, कश्मीर के अंदर है जो कि भारत की है, भारत के अंदर है। तो अगर बात करें तो भारत के अंदर तो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो गोडविन ऑस्टिन K2, ठीक है दोस्तों। और इसकी ऊंचाई कितनी है, 8,611 मीटर। कितनी ऊंचाई, 8,611 मीटर ऊंची है, और सबसे ऊंची चोटी है जो भारत की है। और ये लेकिन अभी क्या है, ये पाक अधिकृत कश्मीर के अंदर आती है, ठीक है दोस्तों। तो इसको देखते हैं, ये कहाँ पर स्थित है, ये देखो, ये भारत का नक्शा है। भारत के नक्शे के अंदर यहाँ पर है K2, ठीक है, पहाड़ी। और ये जो भारत का नक्शा है ये ऐसे, ठीक है। और ये जो इलाका है ना, ये पाक अधिकृत कश्मीर है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है। अब इसको पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया तो ये K2 जो पर्वतीय चोटी है वो कहाँ पर चली गई, कश्मीर, यानी कि कश्मीर के अंदर, यानी कश्मीर में अंदर है लेकिन ये पाकिस्तान के अंदर चली गई, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं आगे, कंचनजंगा। कंचनजंगा पहाड़ी ये कहाँ पर है, सिक्किम के अंदर है। कंचनजंगा पहाड़ी सिक्किम के अंदर है, और ये इसकी ऊंचाई कितनी है, 8,598 मीटर। इसकी ऊंचाई है 8,598 मीटर, और ये भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। याद रखना दोस्तों, भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कंचनजंगा है। और पूर्ण रूप से अगर पूछ ले, पूर्ण रूप से भारत के अधिकार में अंदर सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है कंचनजंगा। ये भारत के अंदर पूर्ण रूप से अधिकार में है, और ये कहाँ पर स्थित है, सिक्किम के अंदर स्थित है, ठीक है दोस्तों। मैप में देखते हैं कहाँ पर स्थित है, ये देखो, ये नेपाल है इधर, और इधर है भूटान, इसके बीच में ये कंचनजंगा पहाड़ी। ये सिक्किम है, सिक्किम भारत का राज्य है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर है इसकी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, कंचनजंगा जो कि भारत की पूर्ण रूप से भारत की है, ठीक है दोस्तों, याद रखना इसको। और आगे बढ़ते हैं, और कुछ अन्य चोटियाँ भी है हिमालय के अंदर, उसको भी हम थोड़ी सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। एक मकालू चोटी है जो नेपाल के अंदर है, उसकी ऊंचाई है 8,481 मीटर। और धौलागिरी जो कि नेपाल के अंदर है, 8,172 मीटर इसकी ऊंचाई है। नंगा पर्वत जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर है, इसकी ऊंचाई है 8,126 मीटर। और अन्नपूर्णा जो कि नेपाल के अंदर है, इसकी ऊंचाई 8,668 मीटर। और नंदा देवी, नंदा देवी की ऊंचाई कितनी है, 7,817 मीटर, ठीक है दोस्तों, 7,817 मीटर है। और ये नंदा देवी कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड, भारत के अंदर, उत्तराखंड के अंदर स्थित हैं, ठीक है। और रोकापोसी, रोकापोसी कहाँ पर है, ये जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। और ये दिलदार सांकला का स्रोत शिखर लोग है। विश्व की सबसे अधिक खड़े ढाल वाली चोटी कौन सी है, राकापोस, जो कि कहाँ पर स्थित है, जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। इसकी ढाल है सबसे, मतलब सबसे अधिक ढाल वाली चोटी है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और लघु हिमालय, बात करते हैं लघु हिमालय की। तो लघु हिमालय के अंदर ये सेकंड पॉइंट है, लघु हिमालय। लघु हिमालय के अंदर ये जो लघु हिमालय है, और ये महान हिमालय से, महान भरसक रेखा से द्वारा पृथक होता है। लघु हिमालय और महान हिमालय महान भरसक रेखा से पृथक होते हैं। याद रखना दोस्तों, महान भरसक रेखा से पृथक होते हैं कौन, लघु हिमालय और महान हिमालय, ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं, लघु हिमालय और महान हिमालय के जो समांतर दक्षिण में स्थित है, यानी कि लघु हिमालय महान हिमालय के दक्षिण के अंदर स्थित है। यहाँ से जैसे ये हिमालय यहाँ पर है, महान हिमालय तो इसके दक्षिण के अंदर स्थित है। बात करते हैं आगे, तो इन पर्वत श्रेणियों में 2-3 महीने में क्या रहती है, यहाँ पर बर्फ रहती है, 2-3 महीने यहाँ पर बर्फ रहती है। जबकि महान हिमालय में क्या है, वर्ष भर बर्फ रहती है, यहाँ पर वर्ष भर बर्फ नहीं रहती है, यहाँ पर दो महीने ही बर्फ रहती है, ठीक है दोस्तों। और इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी 2,400 किमी इसकी लंबाई है। और इसकी चौड़ाई की बात करें पूर्व से पश्चिम तक की, तो 80 से लेकर 100 किलोमीटर बीच में रहती है, ठीक है दोस्तों। और इसकी ऊंचाई, औसतन ऊंचाई की बात करें तो 1800 से 4,000 मीटर रहती
है। ठीक है दोस्तों, लघु हिमालय की। ठीक है दोस्तों, और लघु हिमालय को क्या कहते हैं, इसको ये धड़ भी कहते हैं, हिमालय का धड़ भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये पीर पंचाल जम्मू कश्मीर और धौलागिरी श्रेणी का इसका पश्चिमी विस्तार है। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ पर फैला, यानी पीर पंचाल जम्मू कश्मीर और धौलागिरी तक फैला, इस श्रेणियों में फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, और इस पर्वत श्रेणी में कौन सी कायांतरित चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, जिसमें जीवाश्म अवशेषों का क्या रहता है, अभाव रहता है। ठीक है, लघु हिमालय के ढालों पर पाए जाने वाले मैदानों को कश्मीर में क्या कहा जाता है, मर्ग कहा जाता है, या सोनमर्ग या गुलमर्ग कहा जाता है। यानी कि जो लघु हिमालय के जो ढाले हैं, वो जहाँ पर ढालों के ऊपर जो घास पाई जाती है, उस घासों को क्या कहते हैं, कश्मीर के अंदर मर्ग कहते हैं, या सोनमर्ग कहते हैं, या गुलमर्ग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखना, ये भी सवाल बनता है। और उत्तराखंड में क्या कहते हैं, बुग्याल। उत्तराखंड में जो घास है, जो लघु हिमालय की जो घास है, उसको उत्तराखंड में क्या कहते हैं, बुग्याल या प्यार। ठीक है दोस्तों, या प्यार या बुग्याल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। लघु हिमालय पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर शुद्ध हवाएं रहती है और वर्ष भर बर्फ नहीं रहती है, क्योंकि 3 महीना ही बर्फ रहती है, जिस कारण यहाँ पर सैलानी बहुत ही ज़्यादा आते हैं। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे शहर बसे हुए हैं। कौन कौन से, शिमला है, मैसूर और नैनीताल है, और दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल के अंदर है, ये उत्तराखंड के अंदर है, ये शिमला क्या है, हिमालय यानी हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। लघु हिमालय के अंदर बहुत सारे दर्रे हैं, उस थोड़े से दर्रे के बारे में बात कर लेते हैं। सिक्किम के अंदर है नाथुला दर्रा, जो ये लघु हिमालय का ही भाग है। सिक्किम के अंदर नाथुला दर्रा है, जो चुम्बी घाटी को तिब्बत से चीन से लग रहा है, यानी चुम्बी घाटी को तिब्बत और चीन से जोड़ता है। ठीक है, जो चुम्बी घाटी है भारत की, उसको तिब्बत और चीन से जोड़ता है। कौन सा, नाथुला दर्रा, जो कि कहाँ पर स्थित है, सिक्किम के अंदर। तो याद रखना, ये नाथुला दर्रा कहाँ पर है, सिक्किम के अंदर। ये कई बार प्रश्नों में एग्जाम के अंदर सवाल पूछता है। ठीक है दोस्तों, और जलेपला दर्रा है, ये भी सिक्किम और भूटान को जोड़ता है। ठीक है दोस्तों, सिक्किम और भूटान को जोड़ने वाला कौन सा है, जलेपला दर्रा। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। नीति दर्रा, ये लघु हिमालय के प्रमुख दर्रों में से एक है। नीति दर्रा, ये कहाँ पर है, उत्तराखंड के अंदर। और सिलपला दर्रा, बारालाचा दर्रा और रोहतांग दर्रा, यह कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। और ये हिमाचल प्रदेश भी क्या है, लघु हिमालय के अंदर ही विकसित है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं आगे। मध्य हिमालय या मान हिमालय के मध्य की जो प्रमुख घाटियाँ हैं, उनके बारे में बात करते हैं। कौन कौन से वहाँ पर घाटियाँ हैं। ठीक है, मध्य हिमालय और मान हिमालय के मध्य में कौन सी, एक तो कश्मीरी घाटी है, पीर पंचाल के अंदर है। ठीक है, और काठमांडू घाटी, जो कि नेपाल के अंदर स्थित है। और कांटला घाटी या कुल्लू घाटी, ये कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं आगे। तो शिवालिक हिमालय, अब बात करें तीसरे पॉइंट की, तो शिवालिक हिमालय कहाँ पर है, ये हिमालय की सबसे नवीनतम पर्वतमाला है। ठीक है, ये नवीनतम पर्वतमाला है। ठीक है, शिवालिक की, और ये सबसे लास्ट वाली भी पर्वतमाला है, बाह्यतम पर्वतमाला भी इसको बोलते हैं। इस पर्वत श्रेणी का विस्तार पश्चिम में पोटवार बेसिन से हुआ है। कहाँ हुआ है, पोटवार बेसिन से कोसी नदी तक इसका विस्तार हुआ है। ठीक है, हो रखा है। और इस क्षेत्र से निकलने वाली नदियाँ कंकड़, पत्थर, जलोढ़, पंख का निर्माण करती है, जिसे क्या बोलते हैं, भाबर बोलते हैं। यानी कि जो शिवालिक पर हिमालय से जो जितनी भी नदियाँ निकलती है, वो कंकड़, पत्थर और जलोढ़ पंख का निर्माण करती है। और जो जलोढ़ पंख का निर्माण होता है, उसको बोलते हैं भाबर। और ये भाबर का जो दक्षिणी भाग, उसे बोलते हैं तराई। क्या बोलते हैं, तराई। ठीक है दोस्तों, भाबर का जो दक्षिणी भाग होता है, उसको बोलते हैं तराई। ठीक है दोस्तों, और हिमालय की जो अंतिम श्रेणी है, और ये हिमालय की अंतिम श्रेणी भी कहा जाता है इसको, शिवालिक हिमालय को अंतिम श्रेणी भी कहा जाता है। और इसके दक्षिण में है उत्तर का विशाल मैदान, जहाँ पर नदियाँ बहती हैं। ठीक है, तो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ कहाँ पर बहती है, उत्तर के विशाल मैदानों में बहती हैं, और जहाँ पर बहुत सारी खेती भी होती है। और इसकी औसतन चौड़ाई है 15 से 20 किमी। ठीक है, और उसकी ऊंचाई कितनी है भाई,
इसकी ऊंचाई है 900 से 1200 मीटर होती है। ठीक है दोस्तों, और बात कर रहे हैं लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय को अलग करने वाली घाटियों को पश्चिम में क्या कहते हैं, दून कहते हैं। यानी कि लघु हिमालय और शिवालिक जो हिमालय, इनको जो अलग करने वाली घाटियों को पश्चिम के अंदर, यानी कि पश्चिम के अंदर क्या कहते हैं, इधर पश्चिम के अंदर कहा जाता है इसको दून। क्या कहा जाता है, दून, यानी कि देहरादून। और जो पूर्व के अंदर क्या कहा जाता है, इनको पूर्व के अंदर कहा जाता है द्वार। ठीक है दोस्तों, पूर्व के अंदर द्वार कहा जाता है, यानी कि हरिद्वार कहा जाता है। ठीक है, पूर्व के जो द्वार है उसको हरिद्वार, और जो पश्चिम के अंदर है जो उसको बोलते हैं दून, यानी कि देहरादून। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं आगे ट्रांस हिमालय की। तो ट्रांस हिमालय का सबसे ऊपरी भाग, ट्रांस हिमालय किसे कहते हैं, ट्रांस हिमालय, हिमालय का जो सबसे ऊपरी भाग है उसको क्या बोलते हैं, ट्रांस हिमालय। और ट्रांस हिमालय की 4 चोटियाँ पाई जाती हैं। 4 चोटियाँ पाई जाती है, ये औषधि चट्टानों से निर्मित है। कौन, ट्रांस हिमालय औषधि चट्टानों से निर्मित है। और इसको संस्कृत भाषा में क्या बोलते हैं, इस पर्वतमाला को कृष्णागिरी। और याद रखना कृष्णागिरी, ये भी सवाल कई बार पूछा जा चुका है कि कृष्णागिरी किस पर्वतमाला को कहते हैं, तो वो ट्रांस हिमालय को कहा जाता है। बात करते हैं आगे, तो हिमालय की जो प्रमुख श्रेणियां हैं उसके बारे में थोड़ी सी देख लेते हैं कि कौन कौन सी श्रेणी कहाँ कहाँ पर किस तरह से विकसित हुई, और इनकी सीरियल वाइज भी पूछा जा चुका है। कई बार एग्जामों के अंदर इसके सीरियल पूछ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कैसे, काराकोरम जो श्रेणी है, काराकोरम श्रेणी है, सबसे ऊपर जो श्रेणी है वो काराकोरम श्रेणी, जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर विकसित, जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है काराकोरम श्रेणी। दूसरी है लद्दाख श्रेणी। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पर लद्दाख श्रेणी, जहाँ पर लेह और लद्दाख है। ठीक है दोस्तों, लद्दाख श्रेणी। और जिसके जस्ट नीचे है जास्कर श्रेणी, और जिसके जास्कर श्रेणी से जस्ट दक्षिण के अंदर कौन सी है, पीर पंचाल श्रेणी। चौथे नंबर पे पीर पंचाल श्रेणी। 5वें नंबर पे है इसके धौलाधर श्रेणी, और धौलाधर सबसे लास्ट में है शिवालिक श्रेणी। और ये निम्न श्रेणी भी कहते हैं इसको बाह्य श्रेणी भी कहा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। और जास्कर जो पर्वत श्रेणी है, ठीक है, वो जो जास्कर पर्वत श्रेणी है जो मान हिमालय के पूर्वी देशांतर रेखा पर अलग होती है। और लद्दाख श्रेणी है वो 300 किलोमीटर लंबी है। क्या है, जो लद्दाख श्रेणी है वो 300 किलोमीटर लंबी है, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 5800 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है दोस्तों, लद्दाख श्रेणी की याद रखना। और लद्दाख पर्वत श्रेणी के पूर्व में क्या है, कैलाश पर्वत श्रृंखलाएं हैं। और यहाँ से जहाँ से पर्वत श्रृंखला, कैलाश पर्वत श्रृंखला से कौन सी नदियाँ निकलती है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। इसके उत्तर में क्या है, काराकोरम, काराकोरम पर्वत श्रृंखलाएं है। ठीक है दोस्तों, और काराकोरम जो पर्वत श्रेणी है उसको उच्च हिमालय के क्या कहा जाता है, रीढ़ कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और कहा जाता है। और जो इसके पश्चिम में क्या है, पामीर, इसके पश्चिम के अंदर क्या है, पामीर है। और इसके पूर्व में है क्या, अकेला श्रेणी के रूप में विस्तृत है काराकोरम श्रेणी। ठीक है दोस्तों, और इस श्रेणी के अंदर कुछ चोटियाँ पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, कौन कौन सी चोटियाँ, केटू, ठीक है दोस्तों, और केटू यानी कि गोडविन आस्टिन। ठीक है दोस्तों, और दूसरा है हिडन पिक जिसकी ऊंचाई है 8668 मीटर ऊंची है। और तीसरी है बोर्ड पिक जिसकी ऊंचाई कितनी है, 8047 मीटर ऊंची है। ठीक है दोस्तों, और तो यहीं पे ख़त्म होता है ये पूरा हिमालय पर्वतमाला की जो जितने में हमने बातें की। ये सभी हिमालय पर्वतमाला से जितने भी टॉपिक निकलता है यहाँ से मैंने पूरा निचोड़ ले लिया। ठीक है दोस्तों, और आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और आपको लगे कि आपके लिए ये हेल्पफुल है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहे। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और लाइक करें, कमेंट करें, और सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।